22 अप्रैल 2025 पहलगाम। 26 निर्दोष लोग बस एक पल में मार दिए गए। भारत चुप नहीं बैठा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में घुसकर 9 आतंकी अड्डों को मिटा दिया गया। फिर एक के बाद एक फैसले गूंजने लगे। पाकिस्तानी जहाजों को बंदरगाह से बाहर फेंक दिया गया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पाकिस्तान की आवाज म्यूट कर दी गई। इंडस वाटर ट्रीटी तक निलंबित कर दी गई। सीमा बंद, आवाज बंद, हर कनेक्शन बंद। और अब उसी हमले के लगभग 4 महीनों बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में यूएई को न्यूट्रल ग्राउंड बताकर पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट खेलने का निर्णय ले लिया है। दुखद बात तो यह है कि इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी होंगे जिन्होंने इस हमले का मजाक बनाया। तो क्या इन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना उन 26 मृतकों का मजाक बनाने जैसा नहीं होगा? नमस्कार, मैं हूं मृदुल द्विवेदी और आज देश कनेक्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीसीसीआई के उस फैसले की जिसने भारत के क्रिकेट प्रेमियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस खेल का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा और भावनाओं से भी ऊपर है। अब इस मुद्दे को भली भांति समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस निर्णय के पीछे क्या दृष्टिकोण है और अगर भारत एशिया कप में खेलने से इनकार कर देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई पर इसका क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल से लगभग 880 करोड़ की कमाई की उम्मीद थी और इस एशिया कप से मिलने वाले 116 से 220 करोड़ उसका एक बड़ा हिस्सा होंगे। और इस सूरत में अगर भारत मैच खेलने से मना कर देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई के पास 48,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तुलना में कहीं अधिक हैं। तो क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को एक बड़ा आर्थिक झटका देकर एक मजबूत आर्थिक संदेश नहीं देना चाहिए? बीसीसीआई के इस फैसले पर चर्चा करने से पहले आम जनता के इस सवाल पे भी चर्चा करते हैं कि जिन भारतीय क्रिकेटर्स को कई युवा अपना आदर्श मानते हैं वे खिलाड़ी इस फैसले से असहमति क्यों नहीं जता रहे हैं? क्या खिलाड़ी इनकार नहीं कर सकते हैं? क्या भारतीय क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी कह सकता है कि मैं एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट साफ कहता है खिलाड़ियों को हर उस मैच में खेलना होगा जो बोर्ड तय करेगा और उनकी व्यक्तिगत भावनाएं या राजनीतिक विचार कोई कारण नहीं हो सकते। जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या सरकार का लिखित आदेश ना हो कोई खिलाड़ी खेलने से मना नहीं कर सकता, यानी कि खिलाड़ी मजबूर हैं। दोहरे मापदंड। पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर ये रवैया कोई नया नहीं है। 1999 में भी कारगिल युद्ध के समय भारत और पाकिस्तान ने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला। भारत ने मैच भी जीता और वो जीत राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गई। लेकिन अब जब पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद फिर से भारत की नींव को झकझोरने की कोशिश कर रहा है और भारत पाकिस्तान के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शंस भी ले रहा है, तो क्या ऐसे समय में क्रिकेट डिप्लोमेसी जायज है? हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मीडिया से वार्तालाप में कहा, अगर भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलता है तो भारत को पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय टूर्नामेंट खेलने से साफ इनकार कर देना चाहिए। देखिए, द्विपक्षीय यानी बायलैटरल सीरीज वो होती है जब केवल 2 देश आपस में क्रिकेट मैच सीरीज खेलते हैं, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 या 5 मैचों की टेस्ट, वनडे या T20 सीरीज। इस तरह की सीरीज दोनों देशों की आपसी सहमति से आयोजित होती है और इसमें खेलने या न खेलने का फैसला स्वतंत्र रूप से लिया जा सकता है। वहीं बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल टूर्नामेंट जैसे एशिया कप, वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या एशियन क्रिकेट काउंसिल जैसे संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिनमें एक साथ कई देशों की टीमें हिस्सा लेती हैं। इन टूर्नामेंट्स के मैच पहले से तय होते हैं और सदस्यों को इसमें हिस्सा लेने की बाध्यता होती है, वरना उन्हें जुर्माना, बैन या रैंकिंग में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज तो 2008 के बाद से बंद है, लेकिन बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें आमने सामने आती रहती हैं। इसे एक दोहरा रवैया कहा जा सकता है। लेकिन क्या बीसीसीआई ने सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का निर्णय लिया है?
पर किसी भी सूरत में आर्थिक दृष्टिकोण नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर तो नहीं ही होना चाहिए। अब कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि भारत का एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलना अंतर्राष्ट्रीय खेल समुदाय में अपनी दावेदारी बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर के अनुसार अगर भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार करता है तो इसका सीधा असर ओलंपिक 2036 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत की छवि और भूमिका पर पड़ सकता है। ओलंपिक चार्टर स्पष्ट रूप से कहता है कि खेलों का किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, नस्लीय यानी रेशियल कारण से बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए और सभी देशों को खेल की भावना के तहत आपसी मतभेद भुलाकर भाग लेना चाहिए। अब यदि भारत बहुपक्षीय टूर्नामेंट में राजनीतिक कारणों से किसी देश के खिलाफ खेलने से मना करता है तो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन इसे ओलंपिक मूल्यों के खिलाफ मान सकते हैं। इससे न केवल भारत की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर सवाल उठेंगे बल्कि भारत की ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। ऐसे में एशिया कप में भाग लेना भारत के लिए सिर्फ क्रिकेटीय बाध्यता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल समुदाय में अपनी साख बनाए रखने का भी एक जरूरी कदम हो सकता है। तो क्या पहलगाम हमले के बावजूद भी क्रिकेट को न्यूट्रल रहना चाहिए? बीसीसीआई के इस निर्णय पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया का कहना यह है कि हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच तो नहीं खेलेंगे, लेकिन एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या आतंकवाद सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज में मायने रखता है? बहुपक्षीय टूर्नामेंट में वो मुद्दा नहीं रहता? पीड़ित परिवार क्या सोचते हैं? अब बीसीसीआई के इस निर्णय के बाद पहलगाम अटैक में शहीद हुए लोगों के परिवार वाले बीसीसीआई के इस निर्णय पर भड़क उठे हैं, जो कि लाजमी भी है। तो क्या इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत को ये टूर्नामेंट खेलने से मना कर देना चाहिए? अब समझते हैं कि अगर भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से मना कर देता है तो इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा आर्थिक झटका लगेगा, दुनिया को भारत का एक कड़ा कूटनीतिक संदेश जाएगा, शहीदों के परिवारों के लिए सम्मान दिखेगा, लेकिन साथ ही एसीसी और आईसीसी के नियमों का उल्लंघन होगा, बीसीसीआई पर जुर्माना या प्रतिबंध लग सकता है, खिलाड़ियों का करियर जोखिम में पड़ सकता है। तो क्या यही सही है कि भारत टूर्नामेंट में खेले, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम अपने स्टैंड को दुनिया के सामने और स्पष्ट करें? सोचिए, जब उस दिन स्टेडियम में तालियां गूंजेंगी तो क्या उन तालियों में उन 26 लोगों के लिए एक पल की खामोशी भी होगी? और इस पर भी विचार कीजिए कि क्या हमें क्रिकेट को लेकर एक स्थायी नीति की आवश्यकता है? कमेंट में बताइए, क्या भारत को ये मैच खेलना चाहिए? हम आज देश कनेक्ट के इस एपिसोड को इसी नोट पर खत्म करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं बजर बट्टू दुनिया पर एक नए डिटेल्ड एपिसोड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।